पांचों तत्वों पर महारत हासिल करना किसी बाहरी विजय का मार्ग नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी उस मौन शक्ति प्रवाह को पहचानने की कला है, जिसके सहारे संपूर्ण अस्तित्व निरंतर गति में है। और जब साधक इन तत्वों की ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव करने लगता है, तो उसे समझ आने लगता है कि तत्व कभी बाहर नहीं थे। वे सदैव उसकी श्वास, उसकी चेतना और उसके मौन के केंद्र में ही सक्रिय थे। इसलिए तत्वों पर महारत का पहला चरण यही है कि मनुष्य अपने भीतर उस मौन की धारा को महसूस करना शुरू करे, जो सांसों के बीच की रिक्ति में बहती है, क्योंकि वही रिक्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों का मूल उद्गम है। जब तुम अपनी सांसों को बिना किसी प्रयास के आते जाते देखते हो, जब तुम सिर्फ साक्षी बनकर बैठते हो और अनुभव करते हो कि श्वास स्वयं तुम्हें नहीं बल्कि तुम श्वास को देख रहे हो, तभी तत्वों की सूक्ष्म भाषा खुलती है। यह भाषा शब्दों में नहीं, अनुभव में बोलती है। पृथ्वी तत्व की स्थिरता तुम्हारी रीढ़ में है, जल तत्व की तरलता तुम्हारी भावनाओं में है, अग्नि तत्व की तेजस्विता तुम्हारी इच्छा शक्ति और चेतनाग्नि में है, वायु तत्व की लय तुम्हारी विचारधारा और ऊर्जा प्रवाह में है, और आकाश तत्व की अनंतता तुम्हारे आत्मस्वरूप में है। इन तत्वों पर महारत पाने का मार्ग किसी योग शास्त्र का बंधन नहीं, बल्कि अपनी चेतना को इतना गहरा, इतना पारदर्शी बना देना है कि तत्व स्वयं तुम्हारी उपस्थिति के सामने झुककर अपनी असली प्रकृति प्रकट करे। साधक जब अपने भीतर की हलचल, विचारों का शोर, भावनाओं की अनियंत्रित तरंगे, इच्छाओं की आग और भय की जड़ता को बिना भागे, बिना दबाए, सिर्फ मौन होकर देखने लगता है, तो पहला परिवर्तन वहीं से आरंभ होता है। प्राकृतिक तत्वों का संतुलन भीतर बहाल होने लगता है, क्योंकि असंतुलन हमेशा अवचेतन में छिपे संघर्षों से उत्पन्न होता है, और जो मौन होकर स्वयं को देख लेता है, वह उन संघर्षों से मुक्त होने लगता है। पांच तत्वों पर महारत पाने का अर्थ कभी यह नहीं रहा कि साधक प्रकृति को नियंत्रित करे, बल्कि यह है कि वह अपनी प्रकृति को पहचान ले और अपने भीतर की अराजकता को समरसता में बदल दे। जैसे धरती पर हल्का सा संतुलन बदल जाए तो भूकंप आ सकता है, वैसे ही मन में जरा सा असंतुलन भीतर तूफान खड़ा कर सकता है। लेकिन वही मन जब तटस्थ साक्षी बन जाए तो वही तूफान शांत झील में बदल जाता है, और तब साधक पृथ्वी तत्व को उसकी संपूर्ण स्थिरता में अनुभव करने लगता है। पृथ्वी तत्व पर महारत पाने का वास्तविक अर्थ है कि तुम अपने भीतर इतना स्थिर हो जाओ कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बदलती स्थिति तुम्हारी जड़ता को हिला न सके। तुम भीतर से पर्वत की तरह अविचल हो जाओ। यह स्थिरता बैठने भर से नहीं आती, यह आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को पकड़ना बंद कर देता है। वह बेचैनी जो हमेशा कुछ पाने, कुछ खोने, कुछ बनने, कुछ बचाने की दौड़ में लगी रहती है। जब तुम इस दौड़ को छोड़ देते हो, जब तुम अनुभव करते हो कि न तो कुछ तुम्हारा है और न ही कुछ तुमसे छिन सकता है, तभी पृथ्वी तत्व तुम्हारी चेतना में स्थिर होने लगता है। तब शरीर हल्का नहीं बल्कि अत्यंत गहरा महसूस होता है, जैसे उसमें ब्रह्मांड का भार समाया हो। लेकिन यह भार बोझ नहीं बल्कि उपस्थिति का आनंद है। पृथ्वी तत्व पर पकड़ बनाने का असली रहस्य है अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेना। तुम जैसे हो, जहां हो, जैसे खड़े हो, उसे पूर्ण रूप से स्वीकारना ही पृथ्वी तत्व की पहली साधना है। जब साधक पृथ्वी तत्व को भीतर महसूस कर लेता है और उसकी जड़ता, उसकी स्थिरता, उसकी मौन धारण क्षमता को पहचान लेता है, तब अगला तत्व जल अपनी सूक्ष्मता के साथ प्रकट होने लगता है। जल तत्व
मनुष्य के भीतर भावना, करुणा, संवेदनशीलता, प्रवाह, अनुकूलनशीलता और प्रेम के रूप में कार्य करता है। यह तत्व किसी भी साधने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना तरलता के चेतना कठोर हो जाती है और कठोर चेतना कभी विशाल नहीं बन पाती। जल तत्व पर महारत का अर्थ है कि तुम भावनाओं को दबाओ नहीं, बल्कि उन्हें बहने दो, लेकिन तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण बना रहे। भावनाओं का बहना और भावनाओं के बहा ले जाना दोनों में बहुत अंतर है। साधक भावनाओं का अनुभव करता है, उन्हें गुजरने देता है, लेकिन वह उनमें डूबता नहीं। वह भावनाओं को नदी की तरह देखता है, आती हैं, बहती हैं और चली जाती हैं। लेकिन संवेदनशील व्यक्ति इन भावनाओं में बहने लगता है और फिर वह मेहनत करने की बजाय संघर्ष में उलझ जाता है। जल तत्व साधक को यही सिखाता है कि चेतना को बहने दो, रोकना मत। जीवन में जो भी अनुभव आए, आनंद, क्रोध, उदासी, प्रेम, तिरस्कार, आकर्षण, उन्हें रोककर मन को बांध मत दो। बहने देना ही मुक्ति का पहला स्वाद है। जल तत्व जब संतुलित होता है तो मनुष्य की आंखों में कोमलता आ जाती है, स्वर में मधुरता, व्यवहार में सहजता और जीवन में एक शांत प्रवाह। जब यह असंतुलित होता है तब भावनाओं की बाढ़ आती है। किसी पल अति उत्साह, किसी पल निराशा, कभी प्रेम की बाढ़, कभी घृणा का ज्वार। लेकिन जल तत्व की असंतुलित अवस्था भी तुम्हें कुछ सिखाती है कि जल को बांधोगे तो वह सड़ जाएगा और जल को बहने दोगे तो वह शुद्ध हो जाएगा। इसलिए भावनाओं को शुद्ध करने का एकमात्र मार्ग है उन्हें बिना निर्णय के बहने देना। यदि आनंद आ रहा है, बहने दो। यदि पीड़ा आ रही है, उसे भी बहने दो। पीड़ा को बहने देने पर ही उसका विष घुलता है। जल तत्व पर महारत का अर्थ है कि मनुष्य संवेदनशील हो लेकिन भावुक नहीं, कोमल हो लेकिन कमजोर नहीं, प्रेम से भरा हो लेकिन निर्भर नहीं। यह सूक्ष्म संतुलन साधना से आता है और यह साधना बाहर नहीं, भीतर होती है। उस बिंदु पर जहां तुम अपने हृदय को खुला रखते हो लेकिन अपनी चेतना को स्थिर बनाए रखते हो। जब साधक इन दो तत्वों पृथ्वी और जल को संतुलित कर लेता है तब अग्नि तत्व की उपस्थिति भीतर जागृत होने लगती है। अग्नि वह तत्व है जो चेतना को शुद्ध करता है, इच्छा शक्ति को तेज देता है, आलस को जलाता है और साधक को उसकी वास्तविक दिशा में आगे बढ़ाता है। अग्नि केवल बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह तुम्हारी तृष्णा नहीं, तुम्हारा उत्कर्ष है। यह तुम्हारा क्रोध नहीं, तुम्हारा संकल्प है। यह तुम्हारी हिंसा नहीं, तुम्हारी स्पष्टता है। और यह तुम्हारी बेचैनी नहीं, तुम्हारी जागरूकता है। अग्नि तत्व अक्सर लोगों में असंतुलित रहता है क्योंकि वे इसे या तो दबा देते हैं या इसे भड़कने देते हैं। दबाने से जीवन में उत्साह खत्म हो जाता है और अर्थत्व से पुस्ताह, भड़कने देने से जीवन में अव्यवस्था आ जाती है। अग्नि तत्व पर महारत पाने का अर्थ है भीतर की ऊर्जा को जागृत करना, लेकिन उसे साक्षी भाव में रखना। जब तुम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो, जब तुम अपनी दिशा तय करते हो, जब तुम भीतर यह महसूस करते हो कि तुम्हारी चेतना किसी उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहती है, यही अग्नि का उदय है। अग्नि तत्व भीतर की धुंध को साफ करता है। यह भ्रम, आलस, मोह, जड़ता सबको जला देता है। लेकिन यह तभी संभव है जब साधक अपनी अग्नि का सम्मान करे, उसे व्यर्थ क्रोध, ईर्ष्या, संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में न झोंके। अग्नि का सही रूप है विवेक, स्पष्टता, तेज, पवित्रता और दिशा। जब साधक अपनी अग्नि को सही दिशा में लगाता है, साधना में, स्व-विकास में, मौन में, समर्पण में, तब उसका अस्तित्व तेजस्वी हो जाता है।
उसकी आंखों में चमक, उसके शब्दों में प्रभाव, उसके कर्मों में शक्ति और उसके हृदय में दृढ़ता आ जाती है। लेकिन अग्नि का संतुलन तभी होता है जब पृथ्वी और जल दोनों संतुलित हो। क्या उनकी बिना स्थिरता की अग्नि हिंसा बन जाती है और बिना करुणा की अग्नि अहंकार में बदल जाती है। इसलिए तत्व साधना में अग्नि तीसरे क्रम पर आती है। उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह तभी सुंदर लगती है जब साधक भीतर से स्थिर और कोमल हो, झुका हो। अब जब तीन तत्व संतुलित हो जाते हैं, पृथ्वी की स्थिरता, जल की तरलता और अग्नि का तेज, तब वायु तत्व साधक के भीतर अपनी गति प्रकट करता है। वायु तत्व विचारों, ऊर्जा, प्राण और संचार का सूत्र है। वायु का संतुलन व्यक्ति की मानसिक अवस्था को निर्धारित करता है। जब वायु असंतुलित होती है तो मन अनियंत्रित हो जाता है, विचारों का तूफान उठता है, बेचैनी बढ़ती है, निर्णय अस्पष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को लगता है कि वह स्वयं के ही भीतर खो गया है। लेकिन जब वायु संतुलित होती है तब मन शीतल हो जाता है, विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय सहजता से होते हैं और ऊर्जा का प्रवाह बिना अवरोध के चलता है। वायु तत्व पर महारत पाने का मुख्य आधार है सांस। सांस वह पुल है जो शरीर को मन से, मन को प्राण से, प्राण को चेतना से और चेतना को आकाश से जोड़ता है। सांस को जितनी गहराई से तुम महसूस करने लगते हो, वायु तत्व उतना ही शांत होने लगता है। साधक धीरे धीरे यह पहचानता है कि सांस केवल ऑक्सीजन नहीं, बल्कि प्राण का वह द्वार है जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है। सांस के प्रति जागरूकता ध्यान का प्रथम चरण है। जब तुम सांस लेते हुए सिर्फ इतना देखते हो कि वह भीतर जा रही है और बाहर आ रही है और तुम उसके पीछे नहीं जाते, उसे रोकते नहीं, उसे सुधारते नहीं, उसे नियंत्रित नहीं करते, तो तुम धीरे धीरे वायु तत्व के स्वभाव को समझने लगते हो। उसका स्वभाव है स्वतंत्रता। वायु को बांधा नहीं जा सकता। बांधोगे तो बेचैनी बढ़ेगी, छोड़ दोगे तो मन शांत होगा। इसलिए वायु तत्व पर महारत पाने का अर्थ है मन को खुला छोड़ देना, लेकिन विचारों को पकड़ना बंद कर देना। मन की स्वतंत्रता विचारों की स्वच्छता लाती है और विचारों की स्वच्छता साधक को सहजता, लय और समरसता प्रदान करती है। जब वायु संतुलित होती है तब साधक का मन उसके शत्रु की तरह नहीं बल्कि उसके साथी की तरह काम करने लगता है। जब चारों तत्व संतुलित हो जाते हैं तब पांचवां तत्व आकाश स्वयं प्रकट होता है। आकाश पर महारत किसी क्रिया से नहीं मिलती, यह तो समर्पण से, शून्यता से, मौन से और साक्षी भाव की परिपक्वता से प्रकट होता है। आकाश तत्व वह है जिसमें सब समाया है और जिसे कोई भी तत्व छू नहीं सकता। आकाश तुम्हारी चेतना का वह स्तर है जहां न तुम्हारी पहचान बचती है, न तुम्हारे विचार, न तुम्हारी भावनाएं, न तुम्हारा अहंकार। यहां तुम बस हो। यही तत्व साधना का अंतिम आनंद है, पूर्ण शून्यता का अनुभव। जब साधक आकाश तत्व को अनुभव करने लगता है तो उसे एहसास होता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं नहीं, इच्छाएं नहीं, वह तो अनंत चेतना है और यह चेतना किसी भी सीमा में बंधी नहीं। आकाश सबसे सूक्ष्म और सबसे विशाल तत्व है। उसकी साधना का अर्थ है भीतर पूर्ण रिक्तता बनाना, जहां न कोई आग्रह हो, न कोई भय, न कोई प्रतिरोध। यहां साधक अपने भीतर अनंत आकाश विस्तृत होते देखता है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म लेकिन इतना स्पष्ट होता है कि व्यक्ति बिना बोले ही उस अनुभूति में डूब जाता है। यही तत्व साधना का अंतिम लक्ष्य है, असीम का अनुभव। पांचों तत्वों पर महारत का वास्तविक अर्थ तभी प्रकट होना शुरू होता है जब साधक बाहरी साधना से आगे बढ़कर भीतर की अदृश्य परतों को देखने लगता है।
क्योंकि तत्व बाहरी स्वरूप में चाहे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के रूप में दिखाई दें, परंतु उनका असली खेल भीतर चलता है, मन में, प्राण में, चेतना में और उस मौन गहराई में जहां व्यक्तित्व का कोई निशान नहीं रहता। तत्वों की साधना का यह दूसरा चरण अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि अब साधक केवल तत्वों को समझता नहीं बल्कि तत्व उसे समझने लगते हैं। पृथ्वी तत्व उसे स्थिरता की नहीं बल्कि भार मुक्ति की कला सिखाता है। जल तत्व उसे केवल बहना नहीं बल्कि घुल जाना सिखाता है। अग्नि उसे केवल तेज नहीं बल्कि पवित्रता का रहस्य देती है। वायु उसे केवल गति नहीं बल्कि सहजता की स्वतंत्रता प्रदान करती है। और आकाश उसे केवल विस्तार नहीं बल्कि अपने मूल स्वरूप से एक होने का सौभाग्य देता है। साधक के भीतर इन तत्वों की परतें तब खुलने लगती हैं जब वह स्वयं को बाधाओं से मुक्त कर लेता है। मन की बाधाएं, भय की बाधाएं, अपेक्षाओं की बाधाएं, स्मृतियों की बाधाएं, आरोपों और प्रत्यारोपों की बाधाएं। जब तक व्यक्ति अपनी ही स्मृतियों के बोझ से दबा है, तब तक वह पृथ्वी तत्व की स्थिरता को केवल शरीर की मजबूती तक सीमित समझता है। लेकिन जैसे ही वह मन के बोझ से मुक्त होता है, ठीक उसी क्षण पृथ्वी तत्व उसे भीतर से हल्का करना शुरू कर देता है। यही तत्व साधना की सबसे बड़ी विडंबना है। जिसे लोग ठोस मानते हैं वह तुम्हें हल्का बनाने के लिए है। जिसे लोग बहता हुआ मानते हैं वह तुम्हें स्थिरता देना चाहता है। जिसे लोग जलाता हुआ मानते हैं वह तुम्हें प्रकाशित करना चाहता है। जिसे लोग अस्थिर मानते हैं वह तुम्हें संतुलन देना चाहता है। और जिसे लोग खाली मानते हैं वही तुम्हें पूर्णता देता है। तत्वों का पूरा विज्ञान उलट प्रतीत होता है, लेकिन केवल इसलिए कि मनुष्य देखने की जगह सोचता है, अनुभव करने की जगह व्याख्या करता है और समर्पण करने की जगह पकड़ने में लगा रहता है। और तत्वों पर महारत पकड़ने से नहीं आती, छोड़ने से आती है, क्योंकि छोड़ने में ही नियंत्रण का सत्य छिपा है। तत्व साधना के दूसरे चरण में साधक सबसे पहले अपने शरीर की ऊर्जा को समझने लगता है। शरीर केवल मांस मज्जा नहीं, यह पांचों तत्वों का घर है। उनकी प्रतिध्वनियां इसमें लगातार चलती रहती हैं। शरीर की जड़ता पृथ्वी का संकेत देती है, शरीर की तरलता जल का, शरीर का ऊष्मा ताप अग्नि का, शरीर का श्वास विस्तार वायु का और शरीर की रिक्तता तथा आंतरिक स्पेस आकाश का। जब साधक आंखें बंद करके अपने शरीर के भीतर उतरता है, वह पहली बार यह अनुभव करता है कि शरीर केवल चीज नहीं, एक जीवित ऊर्जा प्रवाह है। वह अपनी हड्डियों की गहराई में पृथ्वी के कंपन को महसूस करने लगता है। वह अपने रक्त के प्रवाह में जल के संगीत को सुनता है। वह अपने तापमान के परिवर्तन में अग्नि की उपस्थिति को पहचानता है। वह अपने श्वास के उतार चढ़ाव में वायु की नृत्य लीला को देखता है और वह शरीर की सूक्ष्म रिक्तता में आकाश की अनंतता को अनुभव करता है। शरीर ही वह पहला द्वार है जिससे तत्व साधना भीतर की ओर ले जाती है। लेकिन लोग शरीर को केवल बाहरी रूप में देखते हैं, इसलिए वे तत्वों को पकड़ ही नहीं पाते। शरीर को जब ऊर्जा के रूप में अनुभव किया जाता है, तब साधक को पता चलता है कि तत्व कोई सिद्धांत नहीं, वे शुद्ध अनुभव हैं। तत्वों का वास्तविक स्वरूप शब्दों में नहीं, कंपन में छिपा है। हर तत्व एक विशिष्ट तरंग पर कंपन करता है और जब तुम उसकी तरंग से मेल खाने लगते हो, तभी वह तुम्हें स्वीकार करता है। साधना का अर्थ ही यही है, अपने कंपन को इतने सूक्ष्म और पवित्र करना कि तत्व तुम्हारे साथ सामंजस्य स्थापित कर ले। तुम तत्वों पर तब तक महारत नहीं पा सकते जब तक तुम्हारी चेतना उनके स्तर पर उठ नहीं जाती। अब साधक धीरे धीरे अपनी ऊर्जा पर पकड़ बनाना सीखता है। यह पकड़ किसी प्रयास से नहीं बल्कि जागरूकता से आती है। जागरूकता वह अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाती है। जब तुम अपने हर विचार पर, हर भावना पर, हर प्रतिक्रिया पर, हर श्वास पर जागरूक हो जाते हो,
तब तुम देखते हो कि तत्व अपने आप संतुलित होने लगते हैं। जो साधक जागरूक है उसे कोई विशेष क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। जागरूकता ही सबसे ऊंची साधना है। ये जागरूकता तुम्हें देखना सिखाती है। देखना बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय, बिना व्याख्या के। और जब तुम इस तरह देखने लगते हो तब तुम्हारी चेतना तत्वों की धारा के साथ बहने लगती है और तत्व तुम्हारे शत्रु नहीं मित्र बन जाते हैं। अब साधक भीतर एक नई जगह में प्रवेश करता है। यह जगह है मन की परतों के पार, जहां तत्व सीधे चेतना को स्पर्श करते हैं। यहां साधक अनुभव करता है कि पृथ्वी तत्व केवल स्थिरता नहीं देता, वह जड़ता को भी पिघलाता है। वह देखता है कि उसकी रीढ़ में एक सूक्ष्म शक्ति है जो उसे संतुलित रखती है। वह पहचानता है कि जल तत्व केवल भावना नहीं बल्कि करुणा और प्रेम का गहरा स्रोत है। एक ऐसा प्रेम जिसमें अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। अग्नि उसे भीतर की स्पष्टता दिखाती है। जब अग्नि जागृत होती है तो साधक में न कोई भ्रम बचता है, न कोई द्वंद्व। अग्नि चेतना को इतना पारदर्शी बना देती है कि व्यक्ति चीजों को जैसे वे हैं वैसे ही देखता है। वायु उसे यह सिखाती है कि जीवन को पकड़कर नहीं, खुलकर जियो। जैसे हवा फूलों को छूकर निकल जाती है, वैसे ही घटनाओं को छूकर आगे बढ़ो, उन्हें साथ लेकर न चलो। और आकाश उसे अंतिम सत्य दिखाता है कि सब कुछ केवल स्पेस में घट रहा है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, केवल साक्षी होना ही मुक्ति है। इस बिंदु पर साधक का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह अब जीवन को तत्वों की दृष्टि से देखने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति जब पहला अक्षर सीखता है तो वह हर दीवार पर अक्षर खोजने लगता है, वैसे ही साधक हर घटना में तत्वों का खेल देखने लगता है। किसी व्यक्ति के क्रोध में उसे अग्नि की असंतुलित लपट दिखाई देती है। किसी की उदासी में उसे जल का भारीपन महसूस होता है। किसी के डर में उसे वायु का अनियंत्रित कंपन दिखता है। किसी की जिद में उसे पृथ्वी का कठोर रूप दिखाई देता है और किसी की मौन अवस्था में उसे आकाश का स्पर्श महसूस होता है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, साधक अब प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगता है। वह किसी पर नाराज नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वह व्यक्ति नहीं, तत्व बोल रहे हैं। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यह अग्नि का असंतुलन है। वह किसी से चिढ़ता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यह वायु का भ्रमित कंपन है। इस समझ से व्यक्ति के भीतर एक अत्यंत गहरा मौन पैदा होता है। वह मौन जिसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई विरोध नहीं। वह बस साक्षी होता है तत्वों का, जीवन का, स्वयं का। जब यह मौन परिपक्व होता है तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिरता नहीं खोता। यही पृथ्वी तत्व की वास्तविक महारत है। वह भावनाओं में डूबता नहीं, बस उन्हें बहने देता है। यही जल तत्व की महारत है। वह क्रोध, लोभ या भय में नहीं जलता, केवल प्रकाश फैलाता है। यही अग्नि की महारत है। वह विचारों को नियंत्रित नहीं करता, बस उन्हें गुजरने देता है। यही वायु की महारत है। और अंत में वह किसी भी पहचान से चिपका नहीं रहता, वह शून्य हो जाता है। यही आकाश की महारत है। तत्व साधना के इस चरण में साधक अपनी ऊर्जा को बाहरी और आंतरिक दुनिया में एक साथ काम करते हुए अनुभव करता है। उसे महसूस होता है कि बाहरी प्रकृति और उसकी आंतरिक प्रकृति अलग नहीं, दोनों एक ही तत्वों की नृत्य लीला है। वह यह पहचानता है कि जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य में होता है तो तत्व उसे सहयोग करने लगते हैं। मौसम अनुकूल लगता है, हवा मधुर लगती है, पानी सजीव लगता है, अग्नि शांत लगती है, धरती कोमल लगती है। यह कोई रहस्य नहीं,
यह केवल साधक की ऊर्जा है जो प्रकृति की ऊर्जा से मेल खाने लगती है। हम जिन घटनाओं को संयोग कहते हैं वे दरअसल तत्वों का सामंजस्य है। साधक जब इन सूक्ष्म संकेतों को समझने लगता है तब उसकी साधना का द्वार और विस्तृत हो जाता है। अब साधक अपने भीतर ऊर्जा प्रवाह को महसूस करना भी सीख लेता है। वह पहचानता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है श्वास, मन, ध्यान और इरादा। जब साधक सांस को गहराई से महसूस करता है, वह देखता है कि सांस केवल हवा का प्रवाह नहीं बल्कि पृथ्वी की स्थिरता, जल की तरलता, अग्नि की ताप, वायु की गति और आकाश की रिक्तता, पांचों तत्व इसमें एक साथ उपस्थित है। यही कारण है कि प्राणायाम को प्राण का विज्ञान कहा गया है। यह सांस का नहीं, तत्वों का विज्ञान है। जब सांस गहरी होती है, वायु शांत होती है। जब सांस शांत होती है, अग्नि संतुलित रहती है। जब सांस लयबद्ध होती है, जल में प्रवाह आता है। जब सांस स्थिर होती है, पृथ्वी तत्व मूल में टिक जाता है। और जब सांस की जागरूकता बढ़ती है, आकाश खुल जाता है। इस प्रकार सांस के माध्यम से साधक पांचों तत्वों का संतुलन कर सकता है। लेकिन यहां भी सत्य यही है, सांस को नियंत्रित मत करो, बस महसूस करो। नियंत्रण वायु को घायल कर देता है। जब तुम सांस को महसूस करते हो, वह स्वयं ही अपने स्वाभाविक स्वरूप में वापस लौट आती है। यही वायु का स्वभाव है। किसी भी तत्व को जब तुम छेड़ते हो, वह भड़क जाता है। जब तुम उसे स्वीकारते हो, वह तुम्हारे साथ मिल जाता है। यही तत्व साधना की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, स्वीकारना। यहां साधक अपने भीतर इरादे की अग्नि को भी पहचानने लगता है। इरादा मात्र सोच नहीं, यह चेतना की दिशा है। जहां तुम अपनी चेतना को केंद्रित करोगे, तत्व वहीं एकत्रित हो जाएंगे। यदि तुम्हारा इरादा भय से भरा है, तत्व असंतुलित हो जाएंगे। यदि तुम्हारा इरादा स्वार्थ से भरा है, अग्नि विष में बदल जाएगी। यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध है, आकाश खुल जाएगा। साधक का इरादा ही उसकी साधना का मार्ग बनाता है। इरादा जितना पवित्र, तत्व उतने ही शीघ्र सामंजस्य स्थापित करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना प्रयास के भी संतुलित दिखाई देते हैं। उनके भीतर इरादे की पवित्रता होती है। यह पवित्रता मिलती नहीं, अर्जित होती है। और यह अर्जित तब होती है जब साधक संसार की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। अपेक्षा जल को गंदा करती है, तुलना पृथ्वी को कठोर करती है, प्रतिस्पर्धा अग्नि को प्रदूषित करती है, भय वायु को अस्थिर करता है और पहचान आकाश को सीमित कर देती है। जब इन सब बंधनों से साधक मुक्त हो जाता है, तत्व शुद्ध हो जाते हैं। तत्व शुद्ध होने पर ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। ऊर्जा शुद्ध होने पर चेतना पारदर्शी हो जाती है। चेतना पारदर्शी होने पर जीवन स्वयं साधना बन जाता है। अब साधक तत्वों के बीच के परस्पर संबंध को भी देखता है। जैसे पृथ्वी और जल का संबंध स्थिरता और प्रवाह का संतुलन है, अग्नि और वायु का संबंध ऊर्जा और गति का संतुलन है, जल और अग्नि का संबंध ताप और शीत का संतुलन है, पृथ्वी और वायु का संबंध जड़ और गति का संतुलन है, और अंत में आकाश जो सबको जोड़कर एक करता है। जब साधक यह देख पाता है कि कोई भी तत्व अकेला मौजूद नहीं, वे सदैव समूह में काम करते हैं, तब उसकी समझ पूरी हो जाती है। अब वह जानता है कि यदि जल असंतुलित हो तो अग्नि को संतुलित करो, यदि अग्नि असंतुलित हो तो जल को शांत करो, यदि वायु अस्थिर हो तो पृथ्वी को मजबूत करो, यदि पृथ्वी भारी हो तो वायु को सक्रिय करो, और यदि मन शोर करे तो आकाश में प्रवेश करो। यह ज्ञान केवल बुद्धि का ज्ञान नहीं, यह भीतर की परिपक्वता का ज्ञान है। यह ज्ञान तभी आता है जब साधक तत्वों की कंपन भाषा को गहराई से सुन लेता है। और अब
साधक का ध्यान बाहर से हटकर भीतर के केंद्र पर आ जाता है। उस केंद्र पर जहां न विचार है, न भावना, न गति, न प्रयास, केवल अस्तित्व है। यही केंद्र आकाश है। आकाश पर महारत तब मिलती है जब साधक भीतर के सभी प्रयासों को छोड़ देता है। प्रयास ऊर्जा को बाहर खींचते हैं, समर्पण ऊर्जा को भीतर लौट आता है। समर्पण का अर्थ है जो है उसे होने देना। यह होने देना ही आकाश को खोलता है। आकाश खुलने का अर्थ है चेतना अनंत हो गई। जब चेतना अनंत होती है तभी तत्वों पर वास्तविक महारत मिलती है। महारत का अर्थ नियंत्रण नहीं समरसता है। नियंत्रित करने की इच्छा अहंकार है। तत्वों के साथ सह अस्तित्व ही वास्तविक सिद्धि है।